नमस्कार और स्वागत है। तो चलिए आज हम चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 13 की गहराइयों में। ये एक ऐसा अध्याय है जो अस्तित्व के शायद सबसे बड़े सवाल का जवाब देता है। सवाल ये कि ये जो शरीर हमें मिला है ये आखिर है क्या, और इसके भीतर जो मैं है वो कौन है। जानते हैं, यही वो मूल प्रश्न है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा था। और ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी न कभी खुद से जरूर पूछते हैं, और बस यहीं से हमारे अपने अस्तित्व को समझने का असली सफर शुरू होता है। तो इस सवाल का जवाब भगवान कृष्ण कैसे देते हैं? वो दो बहुत ही गहरे शब्द हमारे सामने रखते हैं। पहला है क्षेत्र, जिसका मतलब है मैदान, और दूसरा है क्षेत्रज्ञ, मतलब उस मैदान को जानने वाला। चलिए इसको और करीब से समझते हैं। देखिए भगवान कृष्ण कितने सुंदर तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है ना, ये एक खेत की तरह है, एक क्षेत्र है जहां हम अपने कर्मों के बीज बोते हैं। और जो आत्मा है वो है क्षेत्रज्ञ, यानी उस खेत को जानने वाला, वो किसान जो बस चुपचाप एक साक्षी की तरह भीतर से सब कुछ देख रहा है। पर एक मिनट, ये क्षेत्र सिर्फ हमारा शरीर नहीं है। नहीं, इसमें वो सब कुछ शामिल है जिसे हम महसूस करते हैं। 5 महाभूत, हमारा अहंकार, बुद्धि, मन, हमारी 10 इंद्रियां, और तो और हमारी भावनाएं भी, जैसे इच्छा, नफरत, सुख और दुख। ये सब के सब मिलकर वो मैदान बनाते हैं जिस पर अनुभव होता है। ये अनुभव करने वाला नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भगवान कृष्ण बात को और भी गहरा ले जाते हैं। वो एक शरीर के जानने वाले से आगे बढ़कर उस एक परम ज्ञाता की बात करते हैं जो हर एक शरीर के अंदर मौजूद है, और वो है परमात्मा। और अब जो बात भगवान कहने वाले हैं वो इस अध्याय का सार है। वो अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हर जीव के अंदर जो जानने वाला बैठा है, जो साक्षी है, वो असल में स्वयं परमात्मा ही है। हर कोई अपने अपने शरीर को जानता है, पर जो सबके शरीरों को भीतर से जानता है वो एक ही है। अब ये जो परमात्मा का स्वभाव है ये बड़ा ही दिलचस्प है, विरोधाभासों से भरा हुआ। सोचकर देखिए, उनकी अपनी कोई इंद्रियां नहीं है, फिर भी वो सब कुछ जानते हैं। वो किसी भी चीज से जुड़े हुए नहीं हैं, फिर भी वही सबका पालन पोषण करते हैं। वो खुद तो बिना किसी गुण के हैं, निर्गुण हैं, लेकिन दुनिया के सारे गुणों का अनुभव उन्हीं से होता है। ये दिखाता है कि वो हमारी भौतिक सीमाओं से कितने परे हैं, लेकिन हर अनुभव के केंद्र में भी वही हैं। और ये बात इसे कितनी खूबसूरती से बताती है। परमात्मा को आप आकाश की तरह समझ सकते हैं, विशाल, अनंत, ऐसा लगता है जैसे बहुत दूर है। लेकिन सच तो ये है कि आकाश हर जगह है, हर कण कण में मौजूद है। बिल्कुल वैसे ही वो हमसे जितने दूर लगते हैं उतने ही पास भी हैं। तो ठीक है, हमने क्षेत्र को समझा, क्षेत्रज्ञ को समझा, लेकिन इन सबको जानने से होता क्या है, मिलता क्या है? इससे मिलता है नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव, जिसे भगवान कृष्ण सच्चा ज्ञान या सच्ची दृष्टि कहते हैं। चलिए देखते हैं कि ये है क्या। यही है असली ज्ञान की पहचान। सच्ची दृष्टि का मतलब है हर जीव में, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या कोई भी हो, बिना किसी भेदभाव के उसी एक परमात्मा को देखना। जो इंसान ऐसा देख पाता है ना, असल में वही सच को देख रहा है। इस अवस्था को कहते हैं समभाव, मतलब सबको एक भाव से देखना। और जरा सोचिए, जब ये समझ आ जाए कि ईश्वर तो हर किसी में है, तो फिर जलन, नफरत, गुस्सा, ये सब भाव तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे ना। और यही समझ हमें अपने ही हाथों खुद को तबाह करने से बचाती है और परम लक्ष्य तक ले जाती है। अब सवाल उठता है कि इस परम ज्ञान तक पहुंचें कैसे? भगवान कृष्ण कहते हैं कि रास्ते कई हैं, और हर किसी के लिए कोई न कोई रास्ता है। कोई ध्यान के जरिए वहां पहुंचता है, कोई ज्ञान के रास्ते से, कोई अपने कर्मों को भगवान को सौंप कर, और यहाँ तक कि जो सिर्फ सच्ची श्रद्धा से सुनता है वो भी उस परम सत्य तक पहुंच सकता है। ये ज्ञान सबके लिए खुला है। और अब आते हैं इस पूरे अध्याय के सार पर, जो एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल में छिपा है। गीता कहती है कि जैसे कस्तूरी हिरन की नाभि में ही होती है, लेकिन वो उसकी खुशबू के पीछे पागल होकर उसे पूरी जिंदगी जंगलों में बाहर खोजता रहता है, बिल्कुल वैसे ही हम जिस ईश्वर को, जिस आनंद को बाहर मंदिरों में और तीर्थों में खोजते हैं, वो तो असल में हमारी अपनी ही चेतना का स्रोत बनकर हमारे अंदर ही बैठा है।
और अध्याय 13 का ये गहरा ज्ञान हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या वो परम सत्य जिसे हम पूरी दुनिया में खोज रहे हैं हमेशा से हमारे भीतर ही मौजूद था। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा।